धरती की शान तू है, मन की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने चैनल पराक्रम पर। और आज का जो विषय होने वाला है वो होगा पुरुष सूक्त के बारे में। इसमें एक जो श्लोक है वो बड़ा ही क्या नाम है, कांटा बन गया है हिंदू समाज के लिए। और उस श्लोक में ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो विराट पुरुष के मुख से निकले हैं, जो क्षत्रिय हैं वो भुजाओं से, वैश्य जो है वो उदर या जांघों से, और जो शूद्र हैं वो पैरों से। तो ऐसी एक एनालॉजी जो है उस श्लोक में है, और इसी श्लोक को मिस इंटरप्रेट करके बहुत से लोग हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हैं। तो इसी पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि ये क्या है और इसके कितने ही अनुचित अर्थ निकाले जा रहे हैं हिंदू विरोधियों के द्वारा। सबसे प्रथम तो हमें जानना होगा कि आखिर ये पुरुष जो है ये क्या है। तो वेदांगों में, ब्रह्मांड में जितना भी व्याप्त आत्म तत्व है उसे इस पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के रूप में बताया गया है, उसका ज्ञान दिया गया है। तो जितना भी आत्म तत्व है, आत्म तत्व होता है जितनी भी हमारी स्पिरिट या कॉन्शियस एनर्जी है, स्पिरिचुअल कॉन्शियस एनर्जी, वो सब है विराट पुरुष के रूप में एक एनालॉजी, एक मेटाफोर के रूप में हमें ज्ञान देने के लिए वो इस मंत्र में, इस सूक्त में बताई गई है। तो ये वो पुरुष नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि ये पुरुष स्त्री पुरुष वाला पुरुष है, नहीं। यह पुरुष है पुरुष और प्रकृति वाला। हिंदू समाज में ऐसे दो मुख्य जो हैं विषय हैं, प्रकृति और पुरुष। इन दोनों से ही हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व व्याप्त है, और उसी पुरुष को इस पुरुष सूक्त में बताया गया है। अलग अलग जितने भी हमारे सेक्ट्स हैं वो विराट पुरुष में अपने अपने इष्ट देव को ढूंढते हैं। शैव परंपरा वाले विराट पुरुष में भगवान शिव का दर्शन करते हैं। वैष्णव संप्रदाय वाले विराट पुरुष में भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, और ऐसे ही। परंतु यह महत्व नहीं रखता है कि आप विराट पुरुष में किस भगवान का दर्शन कर रहे हैं, किस भगवान को ध्यान में रखकर विराट पुरुष का जप और ध्यान कर रहे हैं। महत्व यह रखता है कि आपको इसका अनुचित अर्थ कहीं भी नहीं बताना है, और अगर कोई आपको इसका अनुचित अर्थ बताता है तो आपको उसे रोकना है। तो हमने प्रथम तो ये जान लिया कि विराट पुरुष जो है वह पूरे ब्रह्मांड में जितना भी आत्म तत्व है उसका एक ज्ञान देने के लिए विराट पुरुष को पुरुष सूक्त में रखा गया है। अब जैसा कि हम समझ सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जितना भी व्याप्त है तो वह किसी भी में एक ढांचे में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि अगर कोई चीज़ एक ढांचे में डाल दी गई है तो वह सर्वव्यापी नहीं हो सकती। परंतु जो विराट पुरुष है वह सर्वव्यापी है, क्योंकि इसी पुरुष सूक्त में प्रथम जो श्लोक है उसमें ये बताया गया है कि इस पुरुष के सहस्त्र बाहें हैं, सहस्त्र सिर हैं, और सहस्त्र से हमारा जो हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे उनका अर्थ था कि यह सर्वव्यापी है। तो ये दूसरा जो है यह एक एनालॉजी है, एक मेटाफर है, हमें यह बताने के लिए कि जितना भी ब्रह्मांड है वो किस प्रकार बना। जो इसमें सबसे कांटे का जो है वह है जो वर्ण व्यवस्था के ऊपर जो श्लोक किया गया है। यह बहुत सत्य है कि पुरुष सूक्त में यह लिखा हुआ है कि चारों वर्णों का विराट पुरुष के किस किस भाग से संबंध है। एक विराट पुरुष को एक एनालॉजी, एक सादृश्य के रूप में जब देखा गया तो उस हिसाब से चारों वर्णों को उनके किन्हीं किन्हीं अंगों से संबंधित किया गया। परंतु किसी भी सूक्त, किसी भी वेद, किसी भी वेदांग में यह नहीं लिखा है कि कोई भी वर्ण किसी दूसरे तीसरे से कम है। कहीं भी यह नहीं लिखा है कि जो शूद्र है अगर उसका संबंध पैरों से है तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य से किसी भी प्रकार कम है। जैसा मैं जानता हूँ, जैसा मैं समझता हूँ कि यह जो विश्व है एक, अगर मेरी एनालॉजी के हिसाब से देखें तो एक बहुत बड़ी मशीन की तरह है, और मशीन के हर पार्ट की आवश्यकता मशीन को होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पार्ट को कम समझें, कम ज़्यादा समझें, या जो भी है, पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है।
तीसरा यह है, जो लोग कहते हैं कि भाई शूद्रों का जो संबंध है वो पैरों से है, इसलिए वह नीच है, नीच माना गया और हिंदू धर्म में उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया है, बहुत नीच देखा गया है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि शूद्र जो हैं वो हिंदू समाज का कम से कम नहीं तो 50 से 60% जनसंख्या में उनका जो था योगदान था। 50 से 60% अगर आपकी जनसंख्या में कोई है तो आप उनके ऊपर किस प्रकार प्रताड़ना कर सकते हैं। इसी पुरुष सूक्त में हमारी पृथ्वी देवी का जो जनन है वह भी उसी विराट पुरुष के चरणों से बताया गया है। परंतु क्या हम देवी को शूद्र मानकर या देवी को नीच मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। परंतु क्या हम देवी को नीच मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हर बच्चा जो भी अपने संस्कारों से बंधा हुआ है वह सुबह उठने के बाद एक मंत्र का जाप करता है। इस मंत्र का जाप कर कर हमारे बच्चे, हिंदू समाज के बच्चे पृथ्वी पर अपना स्पर्श करते हैं। अगर विराट पुरुष के चरण इतने ही मैले हैं, इतने ही नीच हैं, तो फिर तो धरती भी बहुत नीच है। और धरती का सम्मान हिंदू धर्म में क्यों बताया गया है? अगर वहाँ शूद्रों का सम्मान नहीं बताया गया तो यहाँ क्यों बताया गया है? ऐसे कुछ लॉजिक हैं जो उनका किसी के पास कोई आंसर नहीं होता, जो भी हिंदू समाज के विरोधी हैं। इसके बाद हम देखें तो श्रीमद् भागवतम में 2.6.35 इस श्लोक में बताया गया है कि मैं उस परमात्मा के चरणों में स्पर्श करता हूँ, मैं उन परमात्मा के चरणों में वंदना करता हूँ। तो जब विराट पुरुष ही परमात्मा है, परमात्मा का ही रूप विराट पुरुष है, तो अगर उनके चरण इतने ही हीन हैं, इतने ही तुच्छ हैं, इतने ही जो हैं दुखदायक हैं कि वो शूद्रों की प्रताड़ना का कारण बन सकते हैं, तो क्यों एक हमारे पुराण में ये बताया गया है कि हम उनके चरणों में वंदन करते हैं, स्पर्श करते हैं, हम उनके चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त भी हम देखें तो श्रीमद् भगवद गीता में भी एक ऐसा ही एक सादृश्य दिखाया गया है, और वह सादृश्य आपको अध्याय 1 के महात्म्य में दिखने को मिलता है। वहाँ भगवान विष्णु ये कहते हैं कि जितने भी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय हैं उन्हें मेरा ही स्वरूप समझो। उसमें अंत में वो कहते हैं कि जो अंतिम 2 अध्याय हैं उन्हें आप मेरे चरण समझो। तो क्या हम ये समझे कि हम श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम 2 अध्यायों को नहीं पढ़ते? ऐसा तो नहीं है। क्या हम उनके आखिरी 2 अध्यायों को फाड़ के इसलिए फेंक देते हैं क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा है कि वो मेरे चरण हैं? क्या हम कब से चरणों को इतना हीन मानने लगे कि जो हमारे हिंदू विरोधी हैं उन्होंने ये एक नैरेटिव पूरी तरह फैला दिया है। अगर आपको इतने से भी संतुष्टि नहीं मिलती तो सत्यार्थ प्रकाश में इसी श्लोक के बारे में वर्णित करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी कहते हैं, उनका एक दूसरा ही जो है तर्क है। वह ये कहते हैं कि जो वीर्य है जो शरीर में होता है, जिसके होने से मनुष्य, जिसके अलग अलग लेवल्स पे होने से मनुष्य अलग अलग कॉस्मिक लेवल्स, स्पिरिचुअल लेवल्स को प्राप्त होता है, उस अनुसार उन्होंने इस श्लोक का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि जो वीर्य जिसके चरणों तक हो वह शूद्र है, जिसका वीर्य जांघों तक, उदर तक हो वह वैश्य है, जिसका वीर्य कंधों, बाहों, छाती तक हो वह क्षत्रिय है, जिसका वीर्य है कॉस्मिक लेवल वह मुख तक हो, सर तक हो वह ब्राह्मण है। तो यह भी एक लॉजिक है जो सनातन धर्म में दिया जाता है। समाप्त करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि शूद्र तो उसके पैर हैं जिसकी आंखें सूर्य हैं, मन चंद्रमा है और वायु जिसकी सांस है। तो आप ऐसे किसी भी नैरेटिव को अपने हृदय मन में ना बसने दें जो बिल्कुल ही हिंदू विरोधी हो। यह बात सत्य है कि हमारे पुरुष सूक्त में यह बताया गया है कि चारों वर्णों का विराट पुरुष के किस किस अंग से संबंध है, परंतु यह नहीं बताया गया है कि कोई भी वर्ण किसी भी दूसरे वर्ण से छोटा है, हीन है। तो आप ऐसे नैरेटिव्स के जाल में ना फंसें, थोड़ा अपना भी अध्ययन करें। मैंने आपको कुछ बताया। मैंने सबसे प्रथम तो आपको बताया कि जो विराट पुरुष है वह आत्म तत्व है,
जितना भी ब्रह्मांड में लीन आत्मतत्व है वह ही विराट पुरुष है। तो विराट पुरुष सर्वव्यापी है, यह भी आप जानते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि कहीं भी यह नहीं लिखा है कि विराट शूद्र जो है वह बाकी 3 वर्णों से हीन है और उन्हें हमें प्रताड़ित करना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। तीसरा मैंने बताया कि विराट पुरुष का जो यह सूक्त है, विराट पुरुष सूक्त, यह एक एनालॉजी है, एक मेटाफर है, एक सादृश्य है हमें समझाने के लिए कि जो विराट पुरुष हैं और जो वर्ण हैं उनमें क्या संबंध है। फिर मैंने बताया कि उसी सूक्त में जो है पृथ्वी देवी का भी वर्णन आता है जो विराट पुरुष के ही चरणों से निकलती है। परंतु हमारा धर्म का, हमारे सनातन धर्म का जो भी संस्कारी बच्चा है वह सुबह उठकर यह प्रार्थना करता है देवी से कि मेरे चरण आप पर पड़े हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मेरी माँ समान हैं। उसके बाद श्रीमद् भगवत जो पुराण है, श्रीमद् भागवतम, उसका 2.6.35 में मैंने बताया कि कैसे जो है वह बताते हैं कि भाई हम भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं, हम उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, भगवान के चरण छूकर चरणों में बैठकर वंदना करते हैं। तो चरणों की इम्पोर्टेंस तो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी हम यहाँ तक देख सकते हैं कि शिक्षक दिवस पर हम अपने जितने भी शिक्षक हैं उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, सब में है। और जैसा कि हिंदू विरोधियों का तर्क है कि शूद्र इसलिए हीन माना गया हिंदू धर्म क्योंकि वो चरणों से संबंधित है, तो क्यों हम अपने ही शिक्षकों के चरण छूते हैं, उनका आशीर्वाद है, क्यों नहीं हम उनके मुख छूकर उनका आशीर्वाद ले लेते हैं भाई, क्योंकि हिंदू विरोधियों के तर्क के अनुसार तो मुख ही सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद मैंने बताया कि श्रीमद् भगवद गीता में भी ऐसी ही एक सादृश्य का वर्णन किया गया है अध्याय 1 के महात्म्य में। अंतिम यह था कि सत्यार्थ प्रकाश में भी इसका एक थोड़ा अलग तर्क दिया गया है और वह तर्क के द्वारा दिया गया है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैंने उसे भी इंक्लूड करा है। तो यही सब है कि आपको इस नैरेटिव जाल में नहीं फंसना है, आपको अपना ध्यान रखना है, अपने धर्म का ध्यान रखना है। ऐसे किसी भी जाल में ऐसे लोग फंसते हैं जो अपने धर्म के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते, या फिर वो ऐसा जानने के बाद भी अपने धर्म को नहीं जानना चाहते। मेरा सबसे प्रथम जो है पुरुष सूक्त के बारे में मुझे पता चला जब मैं अपनी BA इंग्लिश कर रहा था, तो वहाँ मेरे टीचर जो भी थे उन्होंने यही बताकर हिंदू धर्म का अपमान किया कि भाई देखो इसमें तो शूद्रों को पैरों से कंपेयर करके कितना नीच दिखाया गया, कितना हीन दिखाया गया। बस वहीं से मेरा ये थोड़ा सी जो यात्रा है वो आरंभ हुई। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की यह वीडियो। अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बच के रहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।